यहां पर सीपीएम से है और सीपीएम से लड़ाई गलत बोल रहा हूं मैं कि लड़ा तो उससे जाता है जो बराबरी का होता है। 2011 में पश्चिम बंगाल के लोगों ने उसे बराबरी से नीचे उतार कर रख दिया, लेकिन फिर भी वो लोग कोशिश करते हैं कि शायद कुछ वोट मिल जाए तो हम इस वोट से अपना कुछ गुजारा कर ले। वोट सीपीएम को जाता है। हो सकता है कि आपकी नाराजगी यहां पर किसी कैडर के साथ हो सकता है कि आपकी नाराजगी यहां पर किसी के लोकल लीडर के साथ में हो सकता है कि आपकी नाराजगी हमसे हो। आपको अशरफ पसंद नहीं हो सकता है, अशरफ आपके लिए बुरा हो सकता है, लेकिन ये वक्त काउंसलर इलेक्शन का नहीं है कि अशरफ के लोग खड़े हुए हैं तो अशरफ को हरा दो। ये लड़ाई है, इसको पश्चिम बंगाल में चौथी बार के लिए लाना है। तो जब सीपीएम के लोग आपके घर में आए, जब आपके सीपीएम आपसे अपना वोट मांगे, तब उनसे आप कहना, देखिए सीपीएम आकर आपको क्या कहेगा कि आपको लक्ष्मी भंडार मिल रहा है। मिल रहा तो यहाँ पर जितनी हमारी माए बहनें बैठी हुई हैं, लक्ष्मी भंडार मिलता है आप लोगों को, मिलता है तो आपको आकर कहेगा कि लक्ष्मी भंडार आपको दे रहा तो किसका पैसा। उन लोग तो बांग्ला ज्यादा बोलता है, पर देख फिर आप कौन आपका हमदर्द है, कौन आपके दुख तकलीफ में आपके साथ में रहने वाला है, कौन आपकी तकलीफों में आपके साथ में खड़ा होने वाला है। ऐसे इंसान को ही किस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल की सिर्फ एक कम्युनिटी, 2 कम्युनिटी, 3 कम्युनिटी, ऐसी बात नहीं, पश्चिम बंगाल के तमाम 11 करोड़ लोगों के लिए जो तरह के काम कर रही है। मुझे इस बात का जरा सा भी अंदेशा नहीं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की लड़ाई हमारे साथ में नहीं होगी। इस इलाके में अगर यहां पर कोई हमारे साथ में लीडर, सीपीएम का कोई कैडर, सीपीएम का कोई नेता, सबसे पहली बात तो ये कि घरों में भी नाराजगियां होती हैं। अभी कई लोग इसी मौजू पे बोल रहे थे, मैं भी वहीं से अपनी बात शुरू कर रही हूँ कि घर में अगर शौहर बीवी के दरमियान, माँ बेटे के दरमियान, भाई, अगर कोई झगड़ा होता है तो घर को आग तो नहीं लगाई जाती ना। कभी ऐसा होता है कि अगर घर में किसी से नाइत्तेफाकी है, कोई झगड़ा है, तो लोग अपने घर को ही आग लगा दें? ऐसा तो नहीं होता है। तो एक जगह रहने के दौरान हमारे जो काउंसलर्स हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो अपने ही लोग हैं, उनसे हो सकता जी नहीं, ये बीजेपी का जो आरोप है ना, ये बकवास है, इसमें कोई दम नहीं। हकीकत में डेवलपमेंट का जो काम रानीगंज के साथ साथ जो पूरे बंगाल में हो रहा है वो आप लोग के सामने है। इसके साथ साथ हमारा जो बंगाल गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीमें चल रहा है, कन्याश्री है, रूपोश्री है, जुबोश्री है, सबूत साथी है, ये तमाम स्कीम जो है वो भी तो डेवलपमेंट के ही अंदर में आता है। जहाँ तक रोड नाली सड़कें का मामला है, इसमें भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा। आप भी देखिए कुछ जगह में काम बाकी रहता, पूरा काम 100% तो कभी हो नहीं सकता है, कुछ काम बाकी रहेगा। लेकिन काम जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो वामपंथी ज़माने में जो काम हुआ था उसके मुकाबले आज रानीगंज को देख लीजिए, रानीगंज में कितना डेवलपमेंट हुआ है। क्या इसके वितरण में किया गया है? देखिए अभी तक एक्काश्री के मामले में जो जितना भी कैंप लगा करके जो भी लोग फॉर्म फिलअप किए हैं वो तमाम स्टूडेंट को एक्काश्री का पैसा मिल रहा है। इसमें से कोई हाँ एकाध दो हो सकते हैं, अगर कोई ऐसे जो जिनका नाम बाद हो गया, जिनको नहीं मिल रहा पैसा, वो हम लोग से कांटेक्ट करते हैं, उनकी परेशानी को हम लोग दूर करने का कोशिश करते हैं और उनको सही रास्ते बताते हैं कि कहाँ से क्या करना होगा। हाँ बहुत सारा काम हुआ है डेवलपमेंट का काम। आप देख लीजिए कि माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, हमारे अंदर में सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्धिस्ट भी आते हैं। माइनॉरिटी के फंड की तरफ से जो है बहुत सारा, देखिए आप कब्रिस्तान के अंदर में जो है शेड लगाया गया है। आप देख लीजिए उठा करके कि हम लोग का जो चर्च है गिरजापाड़ा में, वो चर्च का शेड बना है, उसका ग्राउंड बना है, ये सब डेवलपमेंट के काम में हुआ है। देखिए वो तो होम मिनिस्टर हैं, जब इलेक्शन का टाइम होता है तो अमित शाह जो है ना बंगाल का दौरा करने लगते हैं। जब बंगाल में इलेक्शन खत्म हो जाता है, कल हमारे माननीय सांसद जो आए हुए थे, क्या बोलते हैं, कीर्ति आजाद जी, उन्होंने पूरा डिटेल्स और खुलासा के साथ आप लोग को बताए हैं और मीडिया को भी पूरा खबर मालूम है, पूरा रानीगंज में चल भी रहा है कि ये लोग जो है ना बरसाती मेढक हैं। तो अमित शाह जी जो है वो बरसाती मेढक हैं। अब घुसपैठिया का जहाँ तक मामला है, तो अब तक कितने घुसपैठियों को अभी तक जो है मतलब केंद्र सरकार निकाला है, तो उनका डेटा उनको क्लियर करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस को वो डाटा देने की जरूरत नहीं है। देखिए जगह जगह तृणमूल कांग्रेस कैंप का आयोजन किया है,
प्लस में ऑनलाइन जो 6 फॉर्म होता है वो भरने का कोशिश किया गया है। हमारे 89 नंबर वार्ड में भी कैंप लगा है। हमारे गिरजापाड़ा 91 नंबर वार्ड में भी जो हमारा काउंसलर वहाँ भी कैंप लगा है। हमारा जो ऑफिस है MLA ऑफिस जो राजबाड़ी के अंदर में वो NSB रोड में, वहाँ भी इसके काम को जोरों शोरों पर किया गया है। हम लोग पीछे नहीं, हम लोग आवाम के साथ में खड़े हुए, जिनका वोटर लिस्ट में नाम कटा है उनका आखिरी सांस तक हम लोग लड़ाई उनके लिए कर रहे हैं। क्या किया है? देखिए फंड अभी आप लोगों के सामने है कि आपको 89 नंबर वार्ड में एक गर्ल्स हॉस्टल जिसको बनाया गया है, वो ये क्या बोलते हैं, हमारा जो 5 साल का जो पिछला जो हुकूमत गया है उसमें उसका काम हुआ है। और जिसको तापस बनर्जी हमारे MLA थे उनके मेहनत से और मुजम्मिल हसन शहजादा चेयरमैन साहब इनके मेहनत से वो काम सक्सेस हुआ है। ममता बनर्जी तमाम केसों को देख रही है। प्रोग्राम है माइनॉरिटी सेल की तरफ से, रानीगंज टाउन का माइनॉरिटी सेल की तरफ से, और 23 तारीख को जो इलेक्शन है उस इलेक्शन के पर्पस में ये मीटिंग है, ये जनसभा है। नहीं, कमजोरी की कोई बात नहीं है। देखिए, जब इंसान जब एग्जाम में बैठता है तो दोबारा रिवीजन करता ही है, भले वो जितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, वो हर साल पढ़ा, उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि हम बैठेंगे उसके बाद भी हम पास करेंगे, अच्छा रिजल्ट करेंगे, लेकिन फिर भी एग्जाम के 2-4 दिन वो अपना पुराना सब्जेक्ट को रिवीजन करता है। ये तो जस्ट रिवीजन है, लोगों के साथ में ताल्लुकात रखना, मुलाकात करना, क्योंकि इलेक्शन के टाइम है कि आपको भी याद रहे, जस्ट रिवीजन पर्पस, और ऐसा कोई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में खास करके रानीगंज में भी तृणमूल कांग्रेस बहुत मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, माइनॉरिटी पिछड़ा हुआ था एक वक्त में, 2034 साल पश्चिम बंगाल में जब वामफ्रंट की सरकार थी उस वक्त में माइनॉरिटी पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज के टाइम में माइनॉरिटी कहीं से भी पिछड़ा हुआ नहीं है। और असदुद्दीन साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनको ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी का बोलने का जगह नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आप जिससे बात कर रहे हैं, मैं भी अशरफ खान हूं और मैं पश्चिम बर्धमान जिला का अभी INTTC का मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। इससे पहले मैं पश्चिम बंगाल रानीगंज में मैं 8 साल में यूथ प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद मैं मदर में भी गया हूं और अब मैं जिला सेक्रेटरी हूं INTTC का। तो ऐसी बात नहीं है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का जगह नहीं है, मुसलमानों का बोलने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा बात गलत है। असदुद्दीन साहब को गलत फहमी है, बाहर से आए हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। बंगाल के जैसे लोग हैं, कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो असदुद्दीन साहब को गलत समझा रहे हैं, तो वो गलत बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी बहुत स्ट्रांग है और माइनॉरिटी का पूरा सपोर्ट ममता बनर्जी के साथ में, तृणमूल कांग्रेस के साथ में है। देखिए, हम एक बात बता रहे हैं कि एक इंसान पूरा कंप्लीट काम कभी भी नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको स्टूडेंट का एक मिसाल दिया कि एक स्टूडेंट जब सारा साल पढ़ता है और वो बहुत अच्छा स्टूडेंट भी रहे, तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हमसे छूट गया है, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमसे मिस हो गया है, तो उसको तो नाराजगी की कोई बात नहीं है कि देखिए हर जगह में हर काम अभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो उस वजह से कुछ इंसान को नाराजगी है। तो बस यही समझाना था कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन नहीं है कि जहां पर आप कॉर्पोरेशन नाली, रास्ता, रोड, लाइट, बत्ती के ऊपर में डिपेंड करें, ये सरकार बनाने की लड़ाई है। तो इसमें इस मुद्दा को हटाकर आप सरकार को पहले बनाइए, उसके बाद हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, अपनी आवाज के, अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। नहीं, माइनॉरिटी वोट का बंटवारा इसमें होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह से बीजेपी SR को लेकर खेलने की कोशिश किया ना, उससे मैंने ये बोलने का कोई जगह ही नहीं रहा कि अब यहाँ पर CPM हो या फिर आम जनता उन्नयन पार्टी हो या फिर असदुद्दीन साहब की भी जो पार्टी हो, उन लोगों को वोट मिलेगा। ये जो चांसेस पहले था, ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी एक ऐसा गेम खेल कर गई है जो गेम उसी को उल्टा पड़ गया है। यहाँ पर ये जगह में कोई लीक होने का चांसेस नहीं है, एकदम जो वोट तृणमूल कांग्रेस को पड़ता था वही वोट पड़ेगा, उससे कोई भी 1% भी कम की बात नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ खान है और मैं INTTC पश्चिम बर्धमान जिला का जनरल सेक्रेटरी हूँ। 20,000 টাকা ন্যূনতম বেতন হওয়া দরকার। देखिए, ये एक भावताबाजी वाला आदमी है, ये झूठ बोलने वाला आदमी है, ये ताकत को अपने पास रखने वाला आदमी है कि जैसे तैसे करके ताकत लेना है, झूठ सही कर बोलना है, उसके बाद जैसा मुसलमान था वैसे ही मुसलमान को छोड़ देना है। देखिए, सच्चार कमेटी है, बहुत सारी कमेटी है, जिस कमेटी का रिपोर्ट बहुत बार आया है, उस कमेटी में हम मुसलमानों का पश्चिम बंगाल में क्या हालत था, ये सच्चार कमेटी कभी पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। और 2011 के बाद में जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई, तब सच्चार कमेटी का रिपोर्ट क्या था, या यहाँ का मुस्लिम का जो रिपोर्ट है वो क्या है, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले 34 साल में पश्चिम बंगाल में CPM में मुसलमानों की क्या हालत थी, और आज 2011 के बाद से 2026 तक पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की हालत क्या है।